क्या कई बार आपको भी लगता है कि आपके दांत जो हैं वो लंबे हो गए हैं, जो यूजुअल साइज है उससे लंबे दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी और का आपने नोटिस किया हो? तो क्यों हो जाते हैं ये दांत लंबे? हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर अमिता अग्रवाल और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो ये दांत लंबे हैं, जो मैं कह रही हूँ दांत लंबे दिखाई देते हैं, ये एक्चुअली क्यों होते हैं, क्या होता है और कैसे ठीक कर सकते हैं हम इसे। तो जो ये दांत लंबे होते हैं इन्हें हम एक्चुअली कहते हैं गम रिसेशन। गम यानी कि मसूड़ा, रिसेशन मतलब नीचे जाना। तो जब भी मसूड़ा जो है वो नीचे जाने लगता है तो दांत आपको लंबा दिखाई देगा। वो एक्चुअल में दांत लंबा होता नहीं है, वो जड़ जो है वो दिखाई देने लग जाती है, जड़ जो है एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से दांत के साथ वो मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि दांत हमारा लंबा हो गया है। अब हम देखेंगे कि रीज़न क्या है जो कि हमें कई बार हमारा दांत जो है लंबा दिखाई देता है। तो एक सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है गम डिसीज, यानी कि मसूड़ों की कोई भी बीमारी हो गई हो, जैसे कि पायरिया जिसे हम कहते हैं। उस केस में नीचे की हड्डी जो है गलने लगती है और हड्डी के ऊपर ही हमारा मसूड़ा जो है वो टिका होता है। जैसे जैसे हड्डी गलने लगेगी, हड्डी नीचे जाएगी, वैसे वैसे मसूड़ा भी नीचे जाएगा और दांत जो है एक्सपोज हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा आपकी जड़ जो है दांत की। सेकेंड रीज़न जो है वो है कि कई बार हमें लगता है कि हमें साफ करने के लिए दांत खूब कस के रगड़ के ब्रश करना चाहिए। जब हम कस के ब्रश करते हैं या हार्ड ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, तो उस केस में ब्रश जो है वो ठेस लगाता है, बार बार चोट पहुंचाता है आपके मसूड़ों को। जब भी जैसे जैसे आपके मसूड़ों को चोट लगेगी वैसे वैसे वो जो है नीचे जाने लगेगा। तीसरा रीज़न है कि अगर हमारे दांत जो है उबड़ खाबड़ है, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, और वो बंद करने में किसी भी मसूड़े पे लगते हैं, कहीं भी मसूड़े पे लगते हैं किसी भी जगह के, तो बार बार ठेस लगने की वजह से भी वहाँ का मसूड़ा जो है वो नीचे जाने लगेगा। तो ये तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका मसूड़ा जो है वो नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से हमें दांत जो है वो लंबा दिखाई देने लगता है। अब हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि घर पे ही हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा मसूड़ा जो है वो नीचे ना जाए। तो एक आजकल ऑयल पुलिंग जैसे हम कहते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है कि मुंह में आप कोकोनट ऑयल जो खाने वाला होता है वो भर लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए, कोई से भी एडिबल ऑयल जो है वो अपने मुंह में डालिए और उसका कुल्ला बना के उसको 5 मिनट तक अपने मुंह में घुमाइए अच्छे से। उससे उसका जो तेल का बेनिफिट होता है वो आपका जो है, आपके मसूड़े जो है तेल एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। जब आपके तेल मसूड़े जो है एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा हेल्दी बनते हैं मसूड़े, जिसकी वजह से वो जल्दी से नीचे नहीं जाएंगे या फिर उनकी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी। इस केस में एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि कभी भी जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हो वॉश बेसिन में स्पिट ना करें। वॉश बेसिन चोक हो सकता है जैसे वो सेट होगा वो तेल आपका, स्पेशली कोकोनट ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, जो गुनगुना पानी लेकर उसमें नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं दिन में 3-4 बार। इससे भी जितना भी गंदगी होती है या जितनी भी जो भी चीज़ें आपके जमा हो रही होंगी वो सब हट जाएंगी, जिसकी वजह से मसूड़ा आपका हेल्दी रहते हैं, कोई डिजीज़ नहीं होगी, गम प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मसूड़े आपके हेल्दी रहेंगे। जब आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे तो वो जो है नीचे कम जाएंगे। तीसरा है कि अगर आप ऑयल पुलिंग नहीं करना चाहते, मुंह में तेल नहीं रखना चाहते, तो थोड़ा सा तेल लीजिए और सारे मसूड़ों की खूब अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करिए। मसाज करने का बेनिफिट चाहे हम बॉडी पे करें, कहीं पे भी करें, वो ये होता है कि वहाँ पे वो खून का दौरा जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ हमारी अच्छे से बढ़ती हैं। सेम वे जब हम मसूड़ों की मसाज करते हैं तो वहाँ पे जब खून का दौरा बढ़ेगा आपका, तो आपके गम्स जो हैं वो अच्छे से और ग्रो करेंगे और वो नीचे नहीं जाएंगे, हेल्दी रहेंगे आपके गम्स। अब हम देखेंगे कि और क्या हम कर सकते हैं कि अगर हमारे मसूड़े ज़्यादा नीचे चले गए। एक एज होती है जिस एज तक हीलिंग की जो हमारी बॉडी की क्षमता होती है हीलिंग करने की वो अच्छी होती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें और बीमारियां लगने लगती हैं, तो हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है हीलिंग करने की वो कम होती जा रही है धीरे धीरे करके। तो उसकी वजह से जितना मसूड़ा हमारा नीचे गया है
वो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने बाद में ध्यान रखा, स्टार्टिंग में नहीं ध्यान रखा है और बाद में ध्यान रखा तो पूरा तरीके से ऊपर आ जाएगा। वो कुछ % तक ऊपर आएगा। बस ये है कि ध्यान रखने हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि वो और नीचे ना जाए, इसलिए। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो कॉज हटाइए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो मसूड़ा है वो नीचे जा रहा है। अगर आपको पायरिया, गम डिसीज़ कुछ भी है तो उसे हटाइए। अगर आप ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो सॉफ्ट ब्रश लीजिए और ब्रश ठीक से करिए। या फिर अगर आपके दांत जो है अलाइंड नहीं है, एक बराबर में नहीं है, तो उसके लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाइए। तो जो भी रीज़न है उसे हटाइए। जब तक रीज़न नहीं हटाएंगे तब तक आप कितना ही मेहनत कर लेंगे वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अब और क्या क्या ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका जो मसूड़ा है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो गया, आपने कॉजेज हटा दिए, सब कुछ कर दिया, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके लिए सर्जरीज होती हैं जिसे हम फ्लैप सर्जरीज कहते हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है फेस के लिए कि कहीं भी कोई भी पार्ट है वो नया लगाने के लिए, कहीं भी आपकी बॉडी में से छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है स्किन का और उसे वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। सेम वे मुंह के अंदर उसे फ्लैप सर्जरी कहते हैं। तो ये सर्जरीज के हेल्प से भी आप जो है आपका जो मसूड़ा है वो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ये फ्लैप सर्जरीज जो है वो लास्ट ऑप्शन है। अगर थोड़ा बहुत ही नीचे हुआ है तो आराम से आप उसे वहीं पे रोक सकते हैं, थोड़ी बहुत ग्रोथ कर सकते हैं घर पे ही देखभाल करके। और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कॉज है उसे हटा के, जैसे कॉज हटेगा थोड़ा बहुत हीलिंग खुद होने लगेगी और बाकी आप घर पे जितना उसको ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आपका मसूड़ा जो है हेल्दी रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एक टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।